स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चरहे। दिल्ली का निर्भया कांड सबने देखा और सबके जहन में आज भी वो हादसा ताजा है। दिल्ली की निर्भया को दिए गए जख्म, उसके साथ की गई हैवानियत, जिससे पूरा देश उबल पड़ा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बिहार में भी एक मासूम के साथ कुछ ऐसी ही दरिंदगी को अंजाम दिया गया है। IBN 7 आपको कल से ही दिखा रहा है कि किस तरह से बिहार के मोतिहारी में एक लड़की के साथ कुछ दबंगों ने न सिर्फ बलात्कार किया, बल्कि ऐसी खौफनाक हरकत की कि किसी के साथ भी इसे साझा करना रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। पीड़ित का आरोप है कि उसे सड़क पर सरेआम निर्वस्त्र पीटा गया। इतना ही नहीं, हैवानों ने लड़की के प्राइवेट पार्ट पर बंदूक की नली और लकड़ी से वार किया। रेप के 7 दिन बाद भी पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल तक नहीं कराया। अपराधियों को पकड़ने की बात तो दूर है, और अब IBN 7 पर खबर दिखाए जाने के बाद पीड़ित को इंसाफ दिलाने की बजाय मामले की लीपापोती करने की कवायद शुरू हो चुकी है। बिहार पुलिस का कहना है कि यह मामला रेप का नहीं, बल्कि रेप की कोशिश का है। अब विपक्ष इस मामले में नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश में जुट गया है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि पार्टी इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएगी। मोतिहारी में रूह कपा देने वाली घटना। लोगों को याद आया दिल्ली का निर्भया कांड। अस्पताल में भर्ती इस लड़की का चेहरा तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इसके साथ जो दरिंदगी हुई है उसकी पूरी कहानी इसी की जुबानी आपको सुनाते हैं, जिसे सुनकर आप सिहर उठेंगे। एक लड़का पीछे से आया, मेरा हाथ पकड़ लिया। हमने चिल्लाने की कोशिश की, मतलब वो हमारे मुंह को दाब दिया। उसके बाद हमको पकड़ के बलात्कार करने लगा। तो हमने भागकर अपने घर आई, अपनी मम्मी को बोली, उसके घर जाकर बोली। उसके बाद में उन्हें गोली चलाने की कोशिश की। हम लोग 3 दिन घर में डर के रह गई। आरोपों के मुताबिक जब इस पीड़ित लड़की ने इसकी शिकायत आरोपी के परिवार वालों से की, तो उन्होंने उल्टे लड़की को ही जान से मारने की धमकी दे डाली और 2 दिन बाद दबंग बंदूक लाठी लेकर उसके घर आ धमके। आरोप है कि पहले तो सड़क पर बाहर निकलकर उसे निर्वस्त्र कर पीटा, फिर उसके प्राइवेट पार्ट्स पर बंदूक की नली और लकड़ी से वार किया गया। समीउल्ला, कमरुल्ला और नूरुल्ला आया था, हमको खींच करके घर में से और मारा, पीटा, हमको कपड़ा फाड़ दिया, रोड पे खींच करके हमको हमारे साथ में गलत संबंध किया है और हमको बहुत मारा, हमको बेहोश कर दिया। चलने में दिक्कत हो रही है, स्वेलिंग हो गया है और किसी ने लकड़ी से इनके प्राइवेट पार्ट पे मारा है, तो इसकी वजह से और रेप करने का कोशिश किया है। इसके पहले भी इनके साथ 1-2 बार रेप हो चुका है। पुलिस की लापरवाही का आलम ये रहा कि मामला दर्ज होने के 7 दिन बाद पुलिस को लड़की के मेडिकल की याद आई। क्या मामला है? मामला तो चिकित्सा वो प्रभारी महोदय कहे कि देख लीजिएगा क्या कैसा पोजीशन है, पीड़िता जो माने उसके साथ रेप किया गया है उसका क्या कह है। यह वास्तव में रेप का या मास रेप का मामला नहीं है, ये अटेम्प्ट टू रेप का मामला है। इस बाबत जब IBN 7 ने CM नीतीश कुमार और बिहार पुलिस के आला अधिकारियों से बात करनी चाही, तो उनके पास समय नहीं था। हम विपक्ष के नाते हम दबाव बनाएंगे, विधानसभा भी खुल रही है, वहां भी इस मामले को उठाएंगे। लेकिन चिंता का विषय कि लड़की के साथ बलात्कार होता है और 5-6 दिन के बावजूद न तो FIR दर्ज होता, न किसी की गिरफ्तारी होती है, न मेडिकल बोर्ड बैठता है, न उसकी चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है। मोतिहारी में इस हैवानियत भरी वारदात ने सबको हिला कर रख दिया है। साथ ही सूबे में बढ़ती आपराधिक घटनाओं ने सुशासन का ढोल पीटने वाली सरकार की पोल खोल कर रख दी है। घटना के 6 दिन बाद मेडिकल कराया गया। ऐसे में क्या माना जाए? क्या यही सुशासन है जहां किसी लड़की की आबरू तक सुरक्षित नहीं है? कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, मोतिहारी, IBN 7। और ऐसे में कई अहम सवाल भी खड़े होते हैं। क्यों मामले की लीपापोती करने में जुटी हुई है ये पुलिस? क्यों शिकायत के बावजूद 7 दिनों तक नहीं हुआ पीड़िता का मेडिकल?
और क्यों अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है निर्भया के साथ दरिंदगी करने वाले लोग? क्या बिहार में अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं है? कैसे इतनी आसानी से वारदात को अंजाम देकर ये बदमाश फरार हो गए? ये ऐसे कई अहम सवाल हैं जिसका जवाब बिहार की व्यवस्था को देना है। और IBN 7 इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार मुहिम छेड़े हुए है। मोतिहारी में इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार। चंद्रमोहन, जब यह पता चलता है कि 6 दिन 7 दिन बीत जाने के बावजूद पीड़िता का मेडिकल तक नहीं करवाया जाता और अब यह कहा जा रहा है कि ये रेप नहीं बल्कि रेप की कोशिश है, किस तरह की कवायद कर रही है बिहार पुलिस? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि रेप के 7 दिन बाद मेडिकल होता है तो कहीं ना कहीं एविडेंस जो है वो खत्म हो जाता है। डॉक्टर भी साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ दरिंदगी का खेल खेला जाता है तो अगर 48 घंटे के अंदर मेडिकल नहीं होता है तो साफ तौर पर एविडेंस खत्म हो जाता है। और अब जब बिहार पुलिस के प्रवक्ता साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है बल्कि उसके साथ रेप करने की कोशिश की जा रही है, साफ तौर पर सवालों के घेरे में है बिहार पुलिस। हालांकि ये जरूर है कि मोतिहारी पुलिस अभी जो आरोपी हैं उसके घर के 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लाई है और कहा यह जा रहा है कि जल्दी जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो जाएंगे। हमारे साथ पीड़िता की मां मौजूद है, हम सीधे इनसे बात करते हैं। ये बताइए, पुलिस तो ये कह रही है कि आपके लड़की के साथ रेप हुआ ही नहीं है, सिर्फ छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। जी, क्या रेप नहीं हुआ है? हमारे लड़की सरे और गए थे तो उस पकड़ के लौंडे उसको हाथ धा करके मुंह दाब के लेकर जंगल में चली गई। ले जाके उसको बलात्कार करते में मेरे लड़की उसको ब्लेड से मार दिया। वो ब्लेड धरे हैं अथी सिलाई करने के लिए, धागा काटने के लिए, तो उसको दिमाग में आया जो हमारे पर गलत करने हैं तो इसको हम बलात्कार कर दीजिएगा। वो बलात्कार कर दिया तो ये हमारा बेटी उसको ब्लेड मार दिया। उसके बाद में वो हमारे बेटी रोते रोते घर चले आया तो मेरे माँ को बोला ये मेरी अम्मी देखो फलाने लड़का हमको बलात्कार कर दिया। तो हम उसका घर जाए थे तो बोले है तोरो छकरा हमारे लड़की के बलात्कार कर दिया, एकरा इंसाफ होना चाहिए। तो बोला जे बोले हैं तो तुमको गोली मार देंगे, तुम्हारे लड़की झूठ बोलती है, इसी लड़के के एक्सीडेंट हो गया है। वो बोले है मेरे एक्सीडेंट हो गया है। तो हम छुपा गए नहीं, जैसे वो झूठ बोलते हैं तो हमारे इज्जत वाला सवाल है, हम चुप हो गया। उसके बाद में हम घरे चले आईनी। 2 दिन के बाद आ करके ओकरा लड़का चारू हमारे घर के केवाड़ी तोड़ दिया और तोड़ करके चारू लड़का घर में ढुक गया। ढुकने को बाद में चारू लड़का बलात्कार कर दिया। बलात्कार करने को बाद में घींच करके घर में से रोड पर पटक करके लंघासन कर दिया पूरा बदन को। लेकिन जो पुलिस है वो ये कह रही है कि जो डॉक्टर का रिपोर्ट आया है उसमें कहीं भी रेप की पुष्टि नहीं होती है, रेप हुआ ही नहीं है। नहीं सर, उसको वो क्या नहीं होती है। उसी डॉक्टर 10 दिन के बाद क्या मेडिकल करे हैं, इसी झूठ बोलने के लिए वो बोला वो जो हम इसको ऐसे कर देती है जिसको कोस को हम लाफा डाल देती है, जो डॉक्टर का हम चीने हैं। NCW चेयरपर्सन ललिता कुमार मंगलम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ललिता जी, मोतिहारी में जिस तरह से ये घटना सामने आई है, 6 दिनों बाद मेडिकल करवाया जाता है और शिकायत करने के बावजूद अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं आरोपी, किस तरह से आप इस पूरी घटना को देख रही हैं? आज हमारी मेंबर सुषमा जी निकल रही है बिहार के लिए, वहाँ हमारी पूरी टीम जाके इसकी जांच करेगी। पर मुझे तो लगता है कि वहाँ बिहार की पुलिस झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो कवर अप कर रहे हैं इस लड़की का रेप हुआ है। 16 साल वाली लड़की जिसका भी ऐसे ही कांड हुआ है बिहार में हाल ही में, उस पर भी पुलिस मतलब सच नहीं बोल रहे हैं। कारण क्या है मुझे नहीं मालूम है, पर हमें तो यहाँ से ऐसे लग रहा है, जहाँ तक कि हमने वहाँ बिहार में जो लोग हैं उनसे बात करने के बाद लग रहा है कमीशन को, राष्ट्रीय महिला आयोग को, कि वहाँ पुलिस कवर अप में पूरी शामिल है। महिला आयोग क्या कुछ कदम उठाने जा रही है इस पूरी घटना के बाद? देखिए, पहले हम मतलब सच क्या है जान ले
क्योंकि जी। पुलिस कुछ कह रही है और लड़कियों के परिवार और लड़कियों की ये इससे दूसरी खबर आ रही है। तो हम जा रहे हैं सच क्या है जांच करने के लिए, और अगर हमें लगे कि पुलिस एक्चुअली झूठ बोल रही है तो हम जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। प्राथमिक तौर पर किस तरह से आप इस पूरी घटना को देख रहे हैं? पुलिस के पास शिकायत करने के लिए ये पहुंचे, बावजूद इसके अभी भी आरोपी उनकी गिरफ्त से बाहर हैं। पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी थी, अभी भी उन्हें लगातार धमकाया जा रहा था। कैसे आप इस पूरी घटना को प्राथमिक तौर पर देख रही हैं वहां की कानून व्यवस्था से जोड़कर? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि शायद अभी बिहार में हमें तो लग रहा है कि पुलिस वहाँ पूरी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के नीचे आ गया है, और इसलिए शायद पुलिस को भी उनका काम बिना प्रेजुडिस का वो नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, यूज किया जा रहा है, और कुछ कारण जो भी हो, तब पुलिस तो ठीक से अपना काम नहीं करेगी ना जी। पर हम वहाँ जाकर सच क्या है ये जानकर फिर मतलब फाइनली हम क्या एक्शन लेंगे वो हम निर्णय करेंगे। पीड़ित और परिजन ये बता रहे हैं कि इसके साथ में दुष्कर्म हुआ है, बलात्कार हुआ है, लेकिन पुलिस अब अपने बयान में कहती है कि सिर्फ रेप की कोशिश हुई है। देखिए, रेप की कोशिश और रेप में क्या फर्क पड़ता है? अगर बच्ची पर या कोई लड़की पर ऐसे ये हो, ये तो सिर्फ टेक्निकलिटी है ना। जो क्रिमिनल्स हैं उनको बचाने के लिए ये कुछ कहेंगे, क्योंकि पुलिस को तो लॉ के बारे में ज्यादा पता है। बेचारे जो दुष्कर्म के विक्टिम्स हैं वो तो जानते नहीं है कि लॉ में हर एक जो छोटा छोटा जो प्रावधान है तो वो बेचारे थक जाते हैं। तो इसीलिए तो हमारी मेंबर जा रही है। और ललिता जी लेकिन ये सिर्फ पुलिस ताकि हम पूरा सच निकाल लें। लेकिन सिर्फ इस तरह का बयान पुलिस का ही नहीं है, डॉक्टर का भी कहना है कि रेप की कोशिश हुई है। लेकिन 6 दिन बाद अगर मेडिकल कराया जाता है तो क्या ये सीधे तौर पर लापरवाही नहीं है? देखिए, पहले आप मेरी बात तो सुनिए। मैं बार बार यही आपको कह रही हूँ कि यहाँ से हमें लग रहा है कि सब सरासर झूठ बोला जा रहा है, इसलिए तो हम वहाँ बिहार निकल रहे हैं तुरंत, ताकि हम पता लगाएं, हमें अपने आप जाकर हम पता लगाएं कि क्या हो रहा है एक्चुअली। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। और देखना यह है कि किस तरह से अब और आगे के कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इस अहम खबर पर बनी हुई है हमारी नजर। दिल्ली के निर्भया की तरह ही बिहार के मोतिहारी में भी एक मासूम लड़की के साथ दरिंदगी हुई है, और IBN 7 की यह मुहिम है इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए। मोतिहारी में इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार, और उनके साथ उन पीड़िता के परिजन भी मौजूद हैं। चंद्रमोहन, जिस तरह से ये अपनी व्यथा कह रहे हैं, क्या ये कहते हैं कब ये पुलिस के पास सबसे पहली बार अपनी तकलीफ को लेकर गए, और जब ये गए तो पुलिस ने किस तरह से रिएक्ट किया, क्या व्यवहार पुलिस का था? बिल्कुल, देखिए, जब यह घटना हुई थी उसके बाद ही पुलिस उस गांव में पहुंची थी। जब उसको जानकारी मिली तो और लड़की को खुद पुलिस थाने लेकर गई थी, और फिर वहां से उसको जो पास का हॉस्पिटल है वहां भर्ती कराया गया था। लेकिन जब उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी तब उसको रेफर कर दिया गया था। यहाँ पर उनकी पीड़िता की मां हमारे साथ मौजूद हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, किस तरह से पुलिस लड़की को अस्पताल लेकर पहुंची थी वहां पर, और फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ जब लड़का घर में बलात्कार करके बहरल, रोड पर उसको पटक करके अलंगासन। पुलिस आपके पास पुलिस कब पहुंची थी? पुलिस पहुंचे थे, उसको जब बेहोश कर दिया दूरा पर लेके, पूरा देह लंगा कर करके उसको लकड़ी बंदूक का रूला उसको शरीर पर मार दिए, ठूस दिए। ठूसने के बाद में लड़की बेहोश हो गया। खूब बेहोश होने के बाद में मैंने उस तनको उसको भी नहीं चलते है, राही बटोई उसको फोन करे थाना में, ये ऐसे ऐसे लड़की के 4 गो लड़का इसी रोड पर लंगा कर करके बहुत बेहालत कर दिए हैं। तो दू जी पुलिस आए मेरे दरवाजे पर आकर के लड़की के उठा कर ले गया, ले जाके हॉस्पिटल भर्ती कर दिया। भर्ती करने के बाद में उसको दवा भी चला करके वो बोलो डॉक्टर इसको रेफर करने चाहिए। तो पुलिस बोला है सर इसको कोई देखनिहार नहीं है, इसको रेफर मत करिए, इसको घर लौटा दीजिए। तो वो पुलिस अपना गाड़ी पर फिर घर ले आके दूसरा के घरे गिरा के लड़की के उनका माँ के चल गई।
ममता रानी वर्मा यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोक अदालत की वकील भी हैं। ये जब लड़की यहाँ पर भर्ती हुई थी उसके बाद यहाँ पर पहुंची थी ये इनसे हालचाल लेने के लिए। ये बताइए, जब आप यहाँ पर पहुंची थी आपने क्या देखा, क्या पाया? मैं जब यहाँ पे पहुंची, 2 शब्द मैं इसके पहले कहना चाहूँगी कि आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस हृदय विदारक घटना को सबके सामने लाने की पूरा प्रयास आप लोग कर रहे हैं। मैं बहुत आप लोगों का तहे दिल से मैं आभारी हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे लगता था कि सरकार बहुत काम कर रही है। दिल्ली का निर्भया कांड सबने देखा और सबके जहन में ये आज भी ताजा है। दिल्ली की निर्भया को दिए गए कई जख्म और उसके साथ की गई हैवानियत जिससे पूरा देश उबल पड़ा था। लेकिन क्या आपको यह पता है कि बिहार में भी एक मासूम के साथ कुछ ऐसी ही दरिंदगी को अंजाम दिया गया है? और IBN 7 आपको कल से लगातार दिखा रहा है कि किस तरह से बिहार के मोतिहारी में एक लड़की के साथ कुछ दबंगों ने न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि ऐसी खौफनाक हरकत को अंजाम दिया जिसे बता पाना भी किसी के लिए आसान नहीं है। और पीड़ित का आरोप है कि उसे सड़क पर सरेआम निर्वस्त्र पीटा गया। इतना ही नहीं, हैवानों ने लड़की के प्राइवेट पार्ट पर बंदूक की नली और लकड़ी से वार किया है। रेप के 7 दिन बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया और अपराधियों को पकड़ने में अब तक पुलिस नाकाम रही है। ऐसे में पुलिस की प्राथमिक कार्रवाई पर भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन किस तरह के ताजा हालात बने हुए हैं? पुलिस आखिर किस तरह की कार्रवाई कर रही है? क्या सरकार की ओर से रिएक्शन आ रहा है? मोतिहारी में इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार, हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, पुलिस अगर खुद इस पीड़िता को सबसे पहले अस्पताल लेकर के गई थी तो मेडिकल आखिर क्यों नहीं कराया गया 6 दिनों 7 दिनों तक के? इसका कोई जवाब दे पा रही है बिहार पुलिस? बिल्कुल, देखिए इसका जवाब तो बिहार पुलिस के पास अब तक नहीं है। और कल मैंने जो यहाँ के SP हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की इस मुद्दे पर, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि परिवार वालों ने शुरू में यह नहीं कहा था कि लड़की के साथ रेप हुआ है, इसीलिए शुरू में मेडिकल नहीं कराया गया था। हालांकि जो पीड़िता की मां है उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जब वो लोग अस्पताल पहुंचे थे तभी उन लोगों ने यह कहा था, जो डॉक्टर यहाँ पर मौजूद थे उन लोगों से इन लोगों ने कहा था कि उसका मेडिकल कराया जाए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। हमारे साथ मौजूद है ममता रानी वर्मा, जो इस अस्पताल में पहुंची थी उस लड़की को देखने के लिए, और इन्होंने क्या देखा क्या पाया हम इनसे सीधे बात करते हैं। ये बताइए, जब पहला दिन आप पहुंची थी यहाँ पर, जब लड़की भर्ती थी, देखने के लिए आप पहुंची थी, क्या आपने देखा, क्या पाया था उस दिन? जब मैं 21 तारीख को यहाँ आई, पहले दिन मैं 21 तारीख को यहाँ आई, करीब करीब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास, तो मैंने लड़की के पास जाके उसका हालचाल लिया। बहुत ही पैथेटिक हालत में वो बच्ची थी। जो कुछ भी मैंने पूछा और उसने जो कुछ कहा उससे स्पष्ट तौर से स्पष्ट था कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। तो मैंने उन लोगों से पूछा, और बलात्कार हुआ है, उसके प्राइवेट ऑर्गन्स में लकड़ी और राइफल का बट वगैरह, बंदूक का बट वगैरह डाल के इन लोगों ने डैमेज किया। तो मैंने पूछा कि FIR की कॉपी है आपके पास? तो उन लोगों ने कहा कि हाँ है। तो फिर वो FIR की कॉपी जब मुझे निकाल के दिया गया तो मैंने कहा इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कह रही हैं, ये तो सीधी सीधी सी है कि आपका कपड़ा वपड़ा फाड़ा गया। तो उसने कहा कि नहीं। आप बने रहे हमारे साथ। आलोक मेहता बिहार मंत्रिमंडल में एक अहम पद पर हैं। आलोक मेहता साहब, अगर 6 दिनों तक पुलिस मेडिकल भी नहीं करवा पाई जबकि वो खुद ही अस्पताल लेकर के गई थी, तो अस्पताल ले जाने की वजह क्या थी? बिहार पुलिस को तो जवाब देना होगा। ऐसा है कि जहां कहीं भी डिस्क्रिपेंसी होगी जी, उस पर सरकार सख्ती से निपट रही है और उस पर कार्रवाई भी होगी। इसलिए यह हो सकता है, मैं उसके फैक्ट को बहुत ज्यादा जानता नहीं हूँ जी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जिन चीजों पर इतना एनालिटिकल प्रेजेंटेशन किया जा रहा है पूरे देश में और बिहार की छवि को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, ये बिल्कुल फेयर नहीं है। अपराध से लेकर और जितनी तरह की बातों को एक्सप्रेस किया जाता है पूरे देश में, उसका पर अब तक की गिरफ्तारी नहीं की गई है। आरोपियों के नाम भी बताए जा रहे हैं, पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की है। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर मेडिकल कराने में 6 दिन 7 दिन का वक्त क्यों लगा? मैं उस फैक्ट को अच्छी तरह नहीं जान रहा हूँ, इसलिए मैं इतना कह सकता हूँ कि कहीं भी डिस्क्रिपेंसी होगी सरकार उस पर बहुत कड़ा रुख अपनाएगी। इस बात की ठीक है, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। और इंतजार इसी बात का है मंत्री महोदय की आखिर जल्द से जल्द ये कार्रवाई हो और पीड़िता को इंसाफ मिले।
और अब से कुछ देर पहले ही हमने बात की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। वो बच्ची के साथ जो घटना घटी वो तो अमानवीय घटना है, रेप होना भी अमानवीय है, लेकिन जैसा हम लोगों को बताया गया है कि उसके गुप्तांग में बंदूक की नाली भी डाला गया है। ये तो शर्मसार करने वाली बात है। एक घटना से बिहार के जो अस्मिता है, बिहार के जो लोग रहनुमा है, उनको डूब मरना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए। ये बात हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं, तो क्लाइमेक्स हो गया है। और जहाँ तक आपने ये बात कही, हर घटना को ये महागठबंधन की सरकार जो बिहार में है रफा दफा करना चाहती है। ऐसे में तो थोड़ा सा भी अगर इन लोगों को मोरल होता तो तुरंत स्टेप डाउन कर देना चाहिए था, और भारत सरकार को चाहिए था कि ऐसी परिस्थिति में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगा करके यहाँ हर व्यवस्था को दुरुस्त करती। ये प्रतिक्रिया है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी मोतिहारी में इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ हैं पीड़िता के परिजन भी और वो लोग भी जो सबसे पहले इस घटना की खबर मिलने के बाद अस्पताल में पहुंचे थे, क्या कुछ उन्होंने देखा था। अब ऐसे में जबकि चंद्रमोहन ये कहा जा रहा है बिहार सरकार की ओर से कि उचित कार्रवाई की जाएगी, अब तक जो कार्रवाई की गई है क्या वो उचित दिखाई दे रही है? क्या कुछ है और जो किया जा सकता था अब तक नहीं किया गया? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर दिख रहा है जिस तरह से इस पूरे मामले में लापरवाही बरती गई है, यह साफ तौर पर कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि जो आरोपी हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब यह मामला सामने आया था उस समय पुलिस खुद अस्पताल लड़की को लेकर जाती है और वो लड़की खुद नाम बताती है कि कौन कौन लोग मौजूद थे इस घटना में, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। पुलिस साफ तौर पर यह कहती है कि उनकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन सवाल यह है कि कब तक। आज पुलिस पहुंची थी उसके घर पर, आरोपी के घर पर, और उसके घर के 3 महिलाओं को गिरफ्तार करके लाई है, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं, जो पुरुष लोग हैं, वो कहां हैं अब तक पुलिस को पता नहीं चल पाया है, जो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। और ये एक बड़ा सवाल है, जवाब पुलिस को देना है और पूरी वहां की व्यवस्था को देखना है। देखना यह होगा कि कार्रवाई कितने जल्द और कैसे होती है और पीड़िता को न्याय मिल पाता है। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। एक वक्त छोटे से ब्रेक का है। इस अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। दिल्ली के निर्भया कांड की तरह ही बिहार के मोतिहारी में भी एक घटना दोहराई गई है, लेकिन सवालों के घेरे में पुलिस की कार्रवाई है, क्योंकि 6 दिन बाद भी मेडिकल नहीं कराया गया था पीड़िता का। यहीं मौजूद है हमारे सहयोगी चंद्रमोहन। चंद्रमोहन, जिस तरह से लोग आपके साथ भी मौजूद हैं, वो लोग जिन्होंने इस घटना की तकलीफ को नजदीक से महसूस किया है, जिन्होंने सबसे पहले जाकर के देखा है, क्या वो कह रहे हैं? पुलिस की कार्रवाई से क्या वो संतुष्ट हैं? क्या कुछ और करने की बात वो कह रहे हैं? बिल्कुल, साफ तौर पर हम सीधे जो यहाँ पर पहुंची थी ममता रानी वर्मा, उन्हीं से बात करते हैं। उन्होंने क्या देखा और क्या पुलिस की कार्रवाई पर उनको विश्वास है। देखिए, अभी जो रिपोर्ट आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है, रेप की कोशिश की गई है। क्या आपको इस रिपोर्ट पर विश्वास होता है? क्योंकि आप जब लड़की यहाँ पर भर्ती हुई थी तो आप देखने के लिए पहुंची थी। मुझे इस रिपोर्ट पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि मैंने तुरंत जब एफआईआर देखा, मैंने बच्ची को बोला कि तुम कुछ और बोल रही हो और एफआईआर कुछ और लॉज है। तो फिर मैंने थानाध्यक्ष को, रामगढ़वा पीएस को फोन किया। मैंने कहा कि सर, एक सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ है 2013 में, अगर आउटरेजिंग मॉडेस्टी आपने लगाया है, 354B लगाया है, तो क्या आपके साथ फीमेल कोई स्टाफ थी आपकी जिसने इसका स्टेटमेंट लिया? उसमें मैंडेटरी प्रोविजन है, शैल, कि आपको किसी फीमेल को लेना था, वो आपने लिया? तो नहीं, हमारे पास नहीं है। मैंने कहा महिला थाना है, आप महिला थाना से बुलवा लेते, आप थोड़ा और वेट कर लेते, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो नहीं, हमने ये नहीं किया। फिर मैंने बोला कि आपने जो लिया है ये बच्ची के नाइटिंग में एफआईआर नहीं है, आपने विटनेस लिया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, विटनेस नहीं है, बहुत लोग वहाँ थे। बोले भैया ये तो कोई बात नहीं हुई, इस तरह की बातें आप कर रहे हो। अलावा इसके उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात तो है कि लड़की को बड़ी पिटाई हुई है। तो फिर मैंने पूछा कि तो आपने ग्रीवर्स हर्ट में क्यों नहीं किया? 324 में करते हैं, उसमें ज़्यादा सजा है, आप मैक्सिमम नॉन बेलेबल में आपने कर दिया है, ये तो गलत है। एक 354B नॉन बेलेबल है और बाकी तो सभी बेलेबल है, तो आपने ग्रीवर्स हर्ट में क्यों नहीं किया? हाँ, तो नहीं, वैसा कुछ नहीं दिखा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने लिप पोत के रख दी। मेडिकल तो नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट का नहीं था, इसलिए मेडिकल नहीं हुआ। मैंने कहा पुनः बयान इसका 161 में, तो हाँ वो मैंने किया है। ये आप कैसे समझती हैं कि मैंने नहीं किया? 164 तो नहीं, 164 में हम लोग नहीं करवाते हैं।
तो मैंने कहा कि लेकिन लड़की तो बोल रही है कि उसने आपकी शक्ल नहीं देखी है कभी, जो फर्स्ट इंस्टांस के बाद 15 तारीख के बाद उसने आपकी शक्ल नहीं देखी है, तो क्या आपने अपने टेबल पर बैठ के इसका पुनर्बयान ले लिया? तो इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट डे जब मैं 22 तारीख को आई, संजोग से करीब मैं 2 बजे यहाँ पहुँची थी, 2-2:30 बजे। उस वक्त एक स्टाफ आए वहाँ के और उन्होंने मुझे कहा, यहाँ आके कहने लगे, जाके खड़े हो गए कि चलो 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 मेडिकल करवावे के बाद। तो वहाँ कुछ मौजूद बच्चियाँ थी जिन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया। मैं पहुँच गई यहाँ। मैंने कहा कि कहाँ है तुम्हारा मेडिकल के लिए जो तुम रिक्वेजिशन लाए हो? तो बोला वो तो हम इलेक्शन से आ रहे थे, बड़ा बाबू ने मुझे थाना से फ़ोन किया, हम तो अपना हाथ से लिख के ले आए बानी। हम बोले कि भैया ये क्या बात है? मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंची। मैंने कहा कि आपके ड्यूटी में मैं देख रही हूँ कि कोई फीमेल डॉक्टर नहीं है, कैसे इसका मेडिकल होगा? तो कहे कि नहीं फीमेल डॉक्टर को हम लोग बुला रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि बच्ची इतनी ट्रॉमा में है, इतना चिल्ला रही है, आपका साइकियाट्रिस्ट अपॉइंटेड है, ये मैंने पेपर में कभी देखा था, क्या आपने बच्ची को साइकियाट्रिस्ट की सेवा दिया है? तो नहीं ऐसा नहीं हुआ है। तो मतलब कि जो कुछ भी है, लड़की अगर ये बार बार करी, मैं अब रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सुपर रिविजन रिपोर्ट एसपी साहब का होता है तो इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कि ये मिलाने उलाने वाली मामला को, बात को ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद से वीडियो रिकॉर्डिंग होना बहुत ज़रूरी है इस बच्ची के स्टेटमेंट का। उसके बाद 164 का इस बच्ची का बयान हो। अलावा इसके मैं सोशल फोरम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एसपी साहब से, ये हमारे यहाँ स्कीम है, बिहार विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम 2011, उसके तहत बच्ची को कॉम्पनसेशन दिलवाया जाए ताकि कुछ इलाज हो। और हमारे समाज के जो लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम लोग एक ऐसा सोशल फोरम बनाएं जो इस इंसिडेंट के बाद रीइंटीग्रेशन के लिए, बच्चियों के पुनर्वास के लिए, इनके सम्मान की वापसी के लिए हम लोग कुछ कर सकें। इसके पहले जी, पुनर्वास और जो है एक सोशल फोरम बनाने की बात कर रही हैं। आगे क्या होता है ये देखना जरूरी होगा। ये हकीकत है, जो वहां सबसे पहले पहुंची और जिन्होंने देखी वो हकीकत कुछ और थी और पुलिस ने रिपोर्ट में कुछ और ही लिखा है। लेकिन वहीं मीडिया में ये पूरा मामला आने के बाद एसपी कल पीड़ित से अस्पताल में मिलने के लिए पहुंचे और वहां क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। अभी आप आए हुए थे लड़की के पास, लड़की ने क्या बयान दिया है, किस तरह से घटना हुई है, इसके साथ क्या हुआ है? 15 जून को जो एक अटेम्प्ट टू रेप का मामला दर्ज हुआ था रामगढ़वा थाना में, उसी के अंतर्गत जो लड़की के इलाज के लिए यहाँ पे सदर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। अभी इसका लड़की का मेडिकल भी हुआ है और मेडिकल रिपोर्ट भी आई है। अभी उसका एलिगेशन है कि उसके साथ में रेप किया गया है और जो आगे उसका अल्ट्रासाउंड भी कराया गया है। जो आगे भी रिपोर्ट आई उसके अनुसार कार्रवाई होगी। पुलिस पहले से ही कार्रवाई कर रही है और स्कूल के मामले में भी जो है अरेस्टिंग का आदेश हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं और जो अभियुक्त उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी और अभी जो भी आगे साक्ष्य आएंगे उन सभी के अनुसार जो है आगे कार्रवाई होगी। और क्या लड़की के साथ रेप हुआ है, इस बात की पुष्टि हो गई है? ये तो जो मेडिकल रिपोर्ट जो पूरा जब हम लोग को मिल जाएगा, अभी कुछ रिपोर्ट आया है, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट और आना बाकी है। उसके पश्चात ही जो मेडिकल बोर्ड हुआ है तो उसके निर्णय के अनुसार जो साक्ष्य रहेगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। बाद मेडिकल क्यों हुआ है? कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं, ये मेडिकल इनका पहले भी हुआ है। जिस दिन इन्होंने रिपोर्ट किया था उस दिन वहाँ पे रामगढ़वा में पीएचसी में भी इनका मेडिकल हुआ था। उसके पश्चात में यहाँ पे इनको रेफर किया गया था हॉस्पिटल में। यहाँ पे हॉस्पिटल में भी इनका जो मेडिकल हुआ है, लगातार इनको मेडिकल अटेंशन दिया गया है। लड़की का ये कहना है या उसके माँ का भी ये कहना है कि घर से खींचकर उसको लाया गया, उसके बाद उसके अंदरूनी शरीर में पिस्टल अंदर डाल दिया गया, लकड़ी डाल दिया गया। इसकी कहाँ तक सच्चाई है? ये जो सभी बिंदु जो एलिगेशंस हैं ये सभी जो हैं सभी के ऊपर में जांच होगा, क्योंकि जैसा इनका कहना है कि जो है सरेआम हुआ है, बाकी लोगों ने भी देखा, तो स्वतंत्र साक्षी हैं, उन सभी से भी पूछताछ की जाएगी और जो साक्ष्य रहेगा, जो मेडिकल रिपोर्ट आएंगी या जो अन्य चीज़ें आएंगी, उन सभी के ऊपर में जांच करके सम्यक कार्रवाई होगी। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है? 5 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है। उसमें वो सभी एक ही परिवार के जो हैं 4 भाई हैं और उनके पिता हैं, जो उनके पड़ोसी हैं, उनके विरुद्ध में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है। पुलिस कप्तान है, उनका बयान भी आपने सुना। वो कह रहे हैं कि पीड़िता का कहना है कि रेप हुआ है, लेकिन पुलिस ने अटेम्प्ट टू रेप का मामला बनाया है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लगातार मोतिहारी में बने हुए हैं, देखना यह है कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ती है। चंद्रमोहन, अपडेट्स आपसे भी लेते रहेंगे और ये भी देखने वाली बात है कि क्या अपनी गलती का अब कोई खामियाजा सुधार के तौर पर सामने लाती है पुलिस या नहीं, और कार्रवाई किस तरह से आगे करती है और न्याय इंसाफ कैसे मिलता है इस पीड़िता को। हमारी मुहिम लगातार जारी है। फिलहाल चंद्रमोहन, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। वक्त एक ब्रेक का है। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहें IBN 7।
दिल्ली का निर्भया कांड सबने देखा और सबके जहन में वो घटना आज भी ताजा है। दिल्ली की निर्भया को दिए गए कई जख्म और उसके साथ की गई हैवानियत जिससे पूरा देश उबल पड़ा था। लेकिन हम आपको बता दें कि बिहार में भी एक मासूम के साथ कुछ ऐसी ही दरिंदगी को अंजाम दिया गया है और IBN 7 आपको कल से ही लगातार बता रहा है कि किस तरह से बिहार के मोतिहारी में एक लड़की के साथ कुछ दरिंदों ने न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि ऐसी खौफनाक हरकत को अंजाम दिया कि शब्दों में उसे बयां कर पाना भी आसान नहीं है। और अब खबर दिखाए जाने के बाद महिला आयोग ने संज्ञान लिया है और वो पीड़ित से मिलने के लिए अब वहां टीम भेजी गई है। वहीं बिहार सरकार का कहना है कि इस मामले में कड़ा कदम उठाया जाएगा। और हमने बात की महिला आयोग के अध्यक्ष ललिता कुमार मंगलम से, जिन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की है। आज हमारी मेंबर सुषमा जी निकल रही है बिहार के लिए, वहाँ हमारी पूरी टीम जाके इसकी जांच करेगी। पर मुझे तो लगता है कि वहाँ बिहार की पुलिस झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो कवर अप कर रहे हैं इस लड़की का रेप हुआ है। तो अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, यूज किया जा रहा है और कुछ कारण जो भी हो, तब पुलिस तो ठीक से अपना काम नहीं करेगी ना जी। पर हम वहाँ जाकर सच क्या है ये जानकर फिर मतलब फाइनली हम क्या एक्शन लेंगे वो हम निर्णय करेंगे। देखिए, रेप की कोशिश और रेप में क्या फर्क पड़ता है? अगर बच्ची पर या कोई लड़की पर ऐसे ये हो, ये तो सिर्फ टेक्निकलिटी है ना। जो क्रिमिनल्स हैं उनको बचाने के लिए ये कुछ करेंगे, क्योंकि पुलिस को तो लॉ के बारे में ज्यादा पता है। बेचारे जो दुष्कर्म के विक्टिम्स हैं वो तो जानते नहीं है कि लॉ में हर एक जो छोटा छोटा जो प्रावधान है, तो वो बेचारे थक जाते हैं। जेडीयू नेता राजीव रंजन भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव रंजन साहब, 6 दिन लग गए पुलिस को अब मेडिकल कराने में पीड़िता के, और ऐसे में अभी भी पुलिस ने रिपोर्ट में ये नहीं लिखा है कि रेप हुआ है, जबकि पीड़िता यही गुहार लगा रही है। किस तरह की कार्रवाई हो रही है बिहार में? देखिए, हम सबों को खेद है और उस लड़की के साथ सरकार और पार्टी दोनों की संवेदनाएं हैं, लेकिन इससे तो कई बार अनुसंधान में वक्त लगता है। लेकिन जो हमारी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है, कार्रवाई होगी और जो भी लोग जवाबदेह होंगे वो उनके खिलाफ जो कठोरतम प्रावधान है उनका पालन किया जाएगा। राजीव रंजन साहब, अब तक जो कार्रवाई हुई, सवाल उस पर खड़े हो रहे हैं, 6 दिन क्यों लग गए आखिर मेडिकल कराने में, अगर पुलिस खुद उसे अस्पताल लेकर के गई थी पीड़िता को? कई बार अनुसंधान में ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। जब तक पुलिस मुख्यालय का पक्ष सामने नहीं आएगा तो एक पार्टी प्रवक्ता के तौर पर आपको उस समय प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा। लेकिन इतनी बात तय है कि लड़की के साथ न्याय हो और जो उत्पीड़न की शिकार हुई है लड़की, उसके और उसके परिवार को जो सरकार की ओर से निश्चित तौर पर जो जरूरी कार्रवाई है वो जल्द से जल्द हो और लड़की को न्याय मिल सके, ये हमारी प्राथमिकता है। और विलंब के लिए हम खेद जरूर प्रकट करेंगे, लेकिन हम आश्वस्त हैं जो बिहार में सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है, कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। लेकिन राजीव रंजन साहब, इस विलंब से खेद प्रकट करने की बजाय सबूत मिट जाने का खतरा है, और ऐसे में ये नहीं लगता कि ये एक तरह का अन्याय भी होगा पीड़िता के साथ, जिसे न्याय दिलाने की मुहिम हम छेड़े हुए हैं? अब ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का दौर है और इतनी आसानी से साक्ष्य मिट नहीं जाएंगे। पुलिस को अपना काम करने दीजिए और मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्द आपको नतीजे मिलेंगे। हम बाधा भी नहीं डाल रहे पुलिस की पूरी कार्रवाई में, लेकिन सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि जो पहल वहां पहुंचे थे पीड़िता का हाल जानने के लिए, कुछ समाज सेवी लोग, उन्होंने भी पुलिस से पूछा कि आखिर क्या FIR में आपने लिखा है। उन्होंने कहा है कि अटेम्प्ट टू रेप का मामला हमने लगाया, जबकि पीड़िता के परिजन ये कह रहे हैं कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। क्यों नहीं पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर रही? क्यों नहीं शक होगा कि आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है? नहीं, अभी इस निष्कर्ष पर मत आइए। मुझे लगता है पुलिस पर यकीन करने की जरूरत है। अगर कुछ विलंब हुआ है तो मैंने पहले भी कहा उसकी वजह जरूर सरकार जानना चाहेगी, लेकिन कार्रवाई होगी। सरकार ने इस विलंब की वजह को जानने के लिए क्या कुछ किया है साहब? सरकार के साथ जो पुलिस मुख्यालय का समन्वय है वो लगातार बना हुआ है और मुख्यालय को निर्देश भी लगातार दिए गए हैं, और इसलिए आप भरोसा रख सकते हैं बहुत जल्द कार्रवाई होगी। हमें भरोसा है, इंतजार इस बात का भी है कि कोई ठोस चीजें सामने आएगी। तो क्या पुलिस ने, महकमे ने आपको कोई जानकारी दी है, सरकार को बताया कि आखिर क्या वजह हुई कि कार्रवाई इस तरह से वो आगे बढ़ा रही थी?
तो सामान तो लेते आए। जी, इस पूरी घटना में परिजन जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, एफआईआर में सिर्फ वही बातें क्यों नहीं लिखी गई है, सवाल ये भी खड़े होते हैं। अब तो मैंने आपको कहा कि इसके इन सवालों का जवाब पुलिस मुख्यालय तकनीकी तौर पर जो इसकी वस्तु स्थिति है वो अवगत कराने का काम करेंगे। लेकिन हम आपको ये जरूर यकीन दिलाते हैं कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के शासन की ये यूएसपी है। बिहार में कानून का शासन है, कानून के शासन को चुनौती देने की हैसियत किसी की नहीं है, और जो लोग भी इसके लिए जवाबदेह होंगे उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। लेकिन राजीव रंजन साहब, इस तरह की आपकी इच्छा है, ये जाहिर भी तो होना चाहिए काम के जरिए, लेकिन यहां जो लोग पहुंचे हुए थे उनका कहना है कि पुलिस की अब तक की जो कार्रवाई है उससे यही लगता है कि आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। ना अब तक उनमें से पकड़ा गया है और ना ही जिस तरह की गुहार पुलिस से लगाई जा रही है, कागज पर उन्हें उतारा भी नहीं गया अब तक। मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपको पहले भी कहा कि इसके तकनीकी पहलू पर पुलिस मुख्यालय बेहतर तरीके से प्रकाश डाल पाएगी। सरकार की ओर से जो पुलिस मुख्यालय के साथ समन्वय है वो पूरी तरह से बरकरार है, और पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिए हैं कि इन मामलों में बगैर किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के जो कार्रवाई है वो यथाशीघ्र की जाए। और इसलिए मुझे लगता है पुलिस को थोड़ा वक्त दीजिए, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले। पुलिस का जो अब तक का बिहार के सरकार की जो एक कार्यशैली है और जो उनकी उपलब्धियां हैं उन पर अगर आप भरोसा करेंगे तो अब तक किसी को बख्शा नहीं गया और इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रिया राजीव रंजन साहब, भरोसा हमें पूरा है और हम मुहिम भी छड़े हुए हैं कि इस पीड़िता को इंसाफ मिले, लेकिन अब ऐसा करके दिखाना भी होगा बिहार पुलिस को, बिहार सरकार को, कि अब क्या ठोस कदम और उठाए जा सकते हैं जो अब तक नहीं उठाए गए हैं। इंतजार इसका पीड़िता भी कर रही है, पीड़िता के परिजन भी और तमाम देशवासी भी, कि एक ऐसा सबूत सामने रखा जाए कि ऐसा कुकर्म करने वालों को सख्त से सख्त सजा दिलाए जाने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। और ये एक बेहद अहम खबर है बिहार के मोतिहारी से, जहां दिल्ली की निर्भया जैसा ही कांड हुआ है और अब इस पर कार्रवाई कैसे बढ़ती है वो देखने वाली बात।